ऐसे मेरे बड़े भाई, मेरे गार्जियन सम्मानित बाबूलाल जी शर्मा साहब के लिए पर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत है। भाई देसी और मेरे सामने विराजमान इस शहर के गणमान्य नागरिक बंधुओं, बड़ी संख्या में पधारे मेरे बहनों और भाइयों, इस युवा संवाद कार्यक्रम में मैं आपका इस युवा समारोह में आपका अभिनंदन करता हुआ आपको प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों, आज इस कार्यक्रम के अंदर हमने आपको एक पत्र दिया होगा जिसमें हमारे घोषणा पत्र में आप माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर सकते हैं कि देश में हम शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, किसी भी क्षेत्र में हमारी क्या इच्छा है, सुझाव पेटिका में आप अपने सुझाव भेजें। हम आपके सुझावों को हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाकर हमारे पार्टी के घोषणा पत्र में उसको लागू कराने का प्रयास करेंगे। आप अपने सुझाव पत्र कार्यक्रम के बाद इस सुझाव पेटिका में आप डालेंगे, मेरा ऐसा आप सबसे निवेदन है। इस युवा संवाद कार्यक्रम में मैं आपसे इतना निवेदन करता चाहता हूं कि 10 वर्ष के इस नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के कार्यकाल को आप उठाकर देखिए। हमने 50 वर्षों से अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 370 को हटाएंगे, भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे। आप देखिए, इस यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 370 को भी हटाकर पूरे देश के अंदर मोदी की गारंटी को लागू कराया। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हमारे घोषणा पत्र में था, मोदी की गारंटी प्रभावी हुई है। और अभी नागरिक संशोधन बिल CAA पूरे देश के अंदर लागू करके जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो हमारे अल्पसंख्यक, हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन रहते थे, उनको भारतीय नागरिकता देने का सम्मान किसी ने करा है। यह साहसी कदम किसी ने उठाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उठाया। योग आप कल्पना करिए, आजादी के 70 साल के बाद युवाओं का जोश देखते हुए बनता है। आजादी के 70 साल के बाद 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार करने का काम, एक गरीब के परिवार के अंदर छत देने का काम, माता और बहनों को इज्जत करने का, शौचालय बनाने का काम, उस घर में बिजली देने का काम, उस घर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देने का काम, और अब तो सोना देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी है। इस गरीब के जीवन का उत्थान के कल्पना साकार करने का कोई काम करा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने करा है। युवाओं में आपको बताना चाहता हूं, यूक्रेन और रूस के उस युद्ध के अंदर जब भारत के बच्चे वहां पर फंस गए थे, हमारे परिवार के लोग घबरा गए थे, मेरा 9 का बच्चा भी वहां पे था। लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री जिसने अपनी ताकत को दुनिया में अपना डंका बजाया, उनने का तिरंगा लेकर निकलिए तो पे झुक जाएगी। भारत का बच्चा तिरंगा होकर वहां से निकला और इस देश में सुरक्षित आया। ये दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। 10 वर्षों के कार्यकाल में हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के दुनिया का सबसे ताकतवर नेता के रूप में पहचान लिए। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है और 30वें नंबर पे आने के लिए हम उसके लिए कर्मरत है। यह है युवाओं आपकी ताकत। अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। हमें विचार करना पड़ेगा कि देश को आगे कौन ले जा रहा है, आने वाली पीढ़ी, भविष्य के बच्चों की कौन भी चिंता कर रहा है, तो देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। अभी तो देश के प्रधानमंत्री ने विशेष सत्र बुलाकर नारियों को, हमारी बहनों को 33% आरक्षण देकर बराबर का दर्जा देने का काम तो किसी ने करा, तो देश के प्रधानमंत्री ने करा। और नारी बंधन के कार्यक्रम आपका सम्मान इस देश में हमारे राजस्थान के अंदर माननीय भजन लाल जी शर्मा के साथ नेतृत्व में, माननीय प्रेमचंद जी बेरवा के नेतृत्व में, माननीय दिया कुमार जी के नेतृत्व में 3 महीने से हमारी सरकार प्रदेश में काम कर रही है। आप देखिए, हमने घोषणा पत्र में कहा था 450 रुपए में गरीब को सिलेंडर देंगे, घोषणा पत्र को लागू करा। आपके बच्चों के भविष्य से खेलने वाली पूर्ववर्ती सरकार ने पेपर लीक करके बच्चों का भविष्य से जिस तरह की खिलवाड़ की थी, हमारी सरकार ने पेपर लीक के माध्यम को जेल की हवा मिलाने का काम करा। आपके भविष्य की चिंता करने का काम। राज्य की
सरकार ने 2% वेट कम कर 5 रुपए का पेट्रोल और डीजल का जो वादा करा था उसको कम करने का हमारी सरकार ने काम किया। ये हमारी करनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। और 5 साल में और अभी कहा है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। हम लोग मोदी जी की ताकत है। मोदी जी के लिए कहा था, मोदी जी परिवारवाद की पार्टियों पर कहते हैं ये व्यवस्था बदलना चाहिए। उसी इंडी गठबंधन के नेता ने कहा था कि इसका तो परिवार नहीं है, देश के युवा खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर काम मोदी के परिवार के लोग हैं। ये हमारे देश की ताकत है। लोगों को जवाब देने का काम किसी ने करा, हमारे देश के युवाओं ने करा है। युवा इस कार्यक्रम के माध्यम से, युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से देश कितना आगे बढ़ रहा है आप देखिए। आसमान से लेकर समुद्र तक हमारे युवाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चंद्रमा पर हम पहुंच गए हैं और सूर्य पर पहुंचने की हमारी तैयारी है। ये युवाओं की ताकत है। अपनी ताकत को पहचानो और हमारे नेता ने जो वातावरण देश के अंदर बनाया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में सरकार पिछली बार आई तो घोषणा पत्र में झूठे वादे कर आए थे। आज मैं अखबार में उनके झूठे वादे भी पढ़ रहा था। अब उन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। अन्याय करने वाले न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उन पर कौन भरोसा करेगा? अरे भरोसा तो मोदी की गारंटी पर है। हमारे को ऐसा नेता मिला है जो देश को 18 घंटे देश के लिए जीता है, कर्नल मां भारती की सेवा के लिए लगा है। उसने कहा है कि मेरा परिवार, मेरी जाति युवा, महिला, किसान और गरीब है। ऐसा विचार रखने वाला देश का प्रधानमंत्री मिला है। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे आह्वान कर कहना चाहता हूं कि आप सोच समझकर 2024 के अंदर 18वीं लोकसभा में 18 साल के युवाओं से आह्वान करके कहना चाहता हूं, अपने मत का प्रयोग इस मां भारती के लिए, इस मां भारती के सम्मान के लिए, युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के, गरीब के कल्याण के लिए अपने मतदान को करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।